कितने प्रकार के होते हैं, है ना। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये तीन प्रकार का टेंस है। तो हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार होते हैं? वो चार। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब उसके बाद आज हम लोग किए हैं पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? चार। जो कि है लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पांच होता है। उसके बाद पास्ट के बाद क्या आता है? फ्यूचर। क्या आता है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। फ्यूचर टेंस कितने बराबर है? चार प्रकार के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ जाने टेंस का क्या का बेटा है? चार गो बाग बाग ले ली सब। टेंस को तीन है वो, है ना। टेंस के कितने बेटे हैं? तीन। अब वो तीन में से चार चार गो है ना। प्रेजेंट टेंस क्या गो है? पास्ट टेंस क्या गो है? फ्यूचर टेंस क्या गो है? तो कुल मिलाए कितने हो गया? 12 प्रकार हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है। लिखा गया ना बड़े? हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम लिखे हैं। जिस क्रिया के अंत में ता है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते है, ता है, मतलब ता ते ती लगा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते है, ता है, लगा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद आएगा निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V1 या ये क्या है? अनुवाद का नियम है ना। जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को जो हम अनुवाद करेंगे, अनुवाद का नियम यही है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। अब नोट में कुछ लिखे हैं। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तो उसमें, है ना, उसमें क्या हुआ रे? उसमें एस या ई एस जुड़ता है। यदि कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा तो उसमें एस या ई एस जुड़ता है, बाकी के साथ नहीं जुड़ेगा, है ना। क्या होगा? बाकी के साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन एस या ई एस कहाँ जुड़ेगा? तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ई एस जुड़ता है ना बोले। चलिए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल लेंगे? पहले मैं खाता हूँ, इसका क्या होगा? I अब यहाँ पे होगा वह खाता है, तब क्या होगा? क्या होगा? राम रीड्स, राम रीड्स होगा। अब मान लो होगा तुम जाते हो, तुम जाते हो तो क्या होगा? यू
गो, यू तुम जाते हो, यू है ना बारे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ करेंगे, हम लोग जाते हैं, तब पर भी क्या हुआ, वी गो नहीं होगा, हम लोग जाते हैं, वी गो है ना। अब यहाँ पर होगा हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं, क्या हुआ, वी गो टू मार्केट नहीं हुआ, वी गो टू। अब तुम लोग यहाँ पर कुछ बोलिएगा, सर हम तो आप बताए यहाँ पर समझ गए, मान लीजिए हमसे कोई पूछ दिया, बताइए बाबू रे, तुम किताब पढ़ते, तब सर हम कैसे जानेंगे ये कौन टेंस है नहीं है, ये तो हमको पता नहीं है। तो इसी को पहचानने के लिए हम क्या लिखाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है मतलब पहचानने का नियम नहीं लिखाया है। तो हम डायरेक्ट जाएंगे, यहाँ पहले वाक्य पढ़ेंगे, तुम किताब पढ़ते हो, ओ ता है, ती है, ते है ना, ताती है, ये कौन टेंस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब ये इसको हम पहचान लिए तो हमको बनाने के लिए आसान हो जाएगा। अब तब क्या खोजेंगे, ये तुम किताब पढ़ते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन ये एफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव है तो क्या है, एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव का अनुवाद करने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। हम लग जाएंगे यहाँ पर बनाने के लिए, ओ यहाँ पर लिखेंगे यू रीड ए बुक, यू रीड ए बुक, यू रीड ए बुक, तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड ए